हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल का पेरीमीटर एंड एरिया का नया कॉन्सेप्ट जो कि है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अभी तक पिछले क्लास तक हमने देखा था कि पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन्स देखा था, जैसे कि जो पॉलीगॉन होता है क्या है, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ। लेकिन वही अगर लाइन सेगमेंट से नहीं है, वो पॉलीगॉन नहीं है, तो क्या हो सकता है, वो एक हो सकता है सर्कल। तो पेरीमीटर हमने देखा था सिर्फ पॉलीगॉन्स का, लेकिन अगर सर्कल का देखना पड़ेगा तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग इसको मानते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए से अगेन गोल्डन टेप यहाँ से आप चिपकाते आइए अगेन आप यहाँ तक मेजर कीजिए। गोल्डन टेप नहीं तो एटलीस्ट थ्रेड लेकर आप मेजर करके इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस तरह से जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगेन वापस इस पॉइंट पे स्टॉप कर रहे हैं। इसको अगेन आप थ्रेड का मेजरमेंट जब देखेंगे तो वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सिंपल पेरीमीटर ऑफ सर्कल के लिए एक अलग से वर्ड दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल शब्द सुन के कोई भारी चीज नहीं है। सर्कमफेरेंस का अर्थ हुआ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। समझ आया? तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अब सर्कल का एक होता है रेडियस, जिसको मतलब इस पॉइंट से लेके इस एज तक सारा मेजरमेंट सेम होगा, भले वो इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पे हो, इधर हो या इधर हो। मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से एज ऑफ द सर्कल तक हमेशा जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज रेडियस, दैट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सर्कल। हर सर्कल का एक रेडियस होता है। जैसे छोटा वाला सर्कल का अलग रेडियस, बड़ा वाला सर्कल का अलग रेडियस। सेंटर से जो एज तक का डिस्टेंस है इसे कहते हैं हम लोग रेडियस। ठीक है, अब रेडियस का दोगुना हुआ डायमीटर, मतलब यहां से यहां ये हो गया आपका रेडियस, तो यहां से इस एज तक अगर जाएंगे तो ये हो गया आपका रेडियस प्लस रेडियस, मतलब ये हो गया आपका पूरा डायमीटर। तो डायमीटर को हम लोग कहेंगे रेडियस प्लस रेडियस, दैट इज 2r। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। अब हर एक सर्कल के सर्कमफेरेंस का मतलब यानी कि उसके पेरीमीटर का और उसके डायमीटर का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। व्हाट आई एम सेइंग इज सर्कमफेरेंस का और उसके डायमीटर का एक पर्टिकुलर रेशियो होगा, जो कि ऑलवेज इक्वल्स कम्स आउट टू इक्वल्स टू बी अराउंड 3.14। लगभग हमेशा 3.14 से हम लोग नियरली इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। ये कितना भी बड़ा सर्कल क्यों ना हो या फिर कितना भी छोटा सर्कल क्यों ना हो, उन लोगों का हर एक सर्कल के उसके डायमीटर के साथ रेशियो आपको इतना ही आएगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। पाई का हम लोग दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं 22/7। तो जनरली अगर हम लोग कोई भी सर्कल का रेशियो अगर देखेंगे, स्मॉल डी सी बाई स्मॉल डी इज इक्वल्स टू पाई, सो स्मी इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी। अब डी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 2r के साथ, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r, देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू 2πr। तो इधर आप 2πr के फॉर्मूला से पढ़िए या पाई डी के फॉर्मूला से पढ़िए, इट डजंट मैटर। So the circumference of a circle or perimeter of a circle is always 2πr। अब हम लोग देखते हैं एक क्विक रिवीजन, मतलब हर एक सर्कल का सर्कमफेरेंस का यानी पेरीमीटर का उसके डायमीटर के साथ एक पर्टिकुलर रेशियो निकलता है, जो कि लगभग है 3.14, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे पाई से। सो फाइनल वैल्यू आता है आपके पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का C is equals to 2πr या फिर C is equals to pi into D। ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का टॉपिक क्लियर हो गया। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अपने अगले एक्सरसाइज 12B के साथ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग। बाय बच्चों।